राजनीतिक विरोधियों को लोकायुक्त का निष्पक्ष निर्णय खुद जवाब देगा: सौरभ सिंह बीनू। मार्टिनगंज का चतुर्दिक विकास और हमारी बढ़ती लोकप्रियता राजनीतिक विरोधियों को हजम नहीं हो रही। 7 करोड़ रुपए के गबन के आरोप पर बोले मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। शिकायतकर्ता पर लगाए गंभीर आरोप। एडीएम प्रशासन ने कहा जांच पूरी कर सक्षम अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित की गई। मार्टिन का चतुर्दिक विकास और हमारी बढ़ती लोकप्रियता राजनीतिक विरोधियों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो दिनों 7 करोड़ के गबन की अफवाह उड़ाकर अपना ही मजाक बनवा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक में अभी तक 7 करोड़ रुपए का बजट ही नहीं आया। उक्त बातें मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू ने सोमवार को नगर के सादा तिराहा स्थित होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। श्री सिंह ने आगे कहा कि नगर पंचायत मार्टिनगंज की घोषणा 20 जुलाई 2022 को हुई थी, जिसके बाद से 31 मार्च 2023 के मध्य और नगर पंचायत के गठन के पूर्व नगर पंचायत में शामिल 8 गांवों में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से पारदर्शिता के साथ टेंडर प्रक्रिया के तहत ब्लॉक स्तरीय विभिन्न विकास कार्य कराए गए, लेकिन महज राजनीतिक द्वेषवश लोकायुक्त में बेबुनियादी शिकायत पत्र देकर मार्टिनगंज नगर पंचायत में सम्मिलित सुरहन, बेलावन, महुआ, नेवादा, बनगांव, कौरा, गहनी, दरियापुर, निकासीपुर, अमनावे गांव में हुए विकास कार्यों पर सवालिया निशान उठाते हुए इसे गबन बताया जा रहा है, जबकि इन गांव में ब्लॉक द्वारा कार्य कराने के लिए किसी भी तरह का कोई रोक शासन द्वारा नहीं है। उक्त 8 गांव में हुए निर्माण कार्यों का स्थलीय जांच के बाद ही भुगतान हुआ है, जिसकी जांच में पुष्टि हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने मौके पर सभी कार्य का निरीक्षण किया और मौके पर नियमानुसार पाया है। वहीं दूसरी तरफ जिस निकासीपुर गांव के में बगैर कार्य के भुगतान का आरोप लगाया जा रहा है, उसका मुख्य कारण स्थानीय विवाद है। निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु भुगतान हुए 1,10,000 रुपए लाख के सापेक्ष मौके पर निर्माण सामग्री पड़ी। विवाद की स्थिति खत्म होने पर उपरांत निर्माण हो। हाँ प्रमुख जी, आपके ऊपर कई करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, उस पर आपका क्या कहना है? जो आरोप लगा है, मार्टिनगंज के चतुर्दिक विकास और हमारी लोकप्रियता से घबराकर लोग एक अफवाह फैला रहे हैं। 7 करोड़ के गबन का आरोप बता रहे हैं। 7 करोड़ रुपए पूरे ब्लॉक में अब तक के पूरे कार्यकाल में नहीं आया, तो गबन कहाँ से होगा? और 20 जुलाई 2022 को नगर पंचायत की घोषणा के बाद नगर पंचायत में सम्मिलित गाँवों में जो कार्य कराए गए हैं, उन कार्यों को वो लोकायुक्त, कुछ विकास विरोधी मानसिकता के लोग लोकायुक्त कोर्ट में ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये गबन है। कितने गांव हैं वो? 8 गांव हैं: सुरहन, बनगांव, बेलवाना, महुजा, नेवादा, दरियापुर, निकासीपुर, अमनावे, कौरागहनी। इन गांवों में कार्य कराने को वो गबन बता रहे हैं, जबकि इन गांवों में मात्र 1,80,00,000 रुपए का काम नगर पंचायत की घोषणा के बाद से हुआ है। वो भी काम बकायदा टेंडर प्रक्रिया को पूरा करते हुए, कार्य की स्थलीय परीक्षण करते हुए एमबी अनुसार जो भुगतान आया उस भुगतान को किया गया है। कौन लोग हैं जो ये इस तरह क्यों कर रहे हैं? श्री सर्वेश जायसवाल हैं, जिन्होंने हमारे खिलाफ समाजवादी पार्टी से प्रमुखी का चुनाव लड़े थे। उन्हीं के द्वारा ये शिकायत प्रस्तुत की गई है, तो उसका जांच है। उसका प्रमुख सचिव का आदेश था। 31 मार्च तक हम लोग को उन गाँव में काम करने का आदेश था और हमको 31 मार्च 2023 तक इस क्रम में सारी ग्राम पंचायतों ने किया। प्रदेश में जितने भी नगर पंचायत नवगठित थे, उन सारे नगर पंचायतों में जिन भी सारे ब्लॉकों ने काम किया, उसी क्रम में सारे ग्राम प्रधानों ने काम किया, उसी क्रम में मार्टिनगंज ब्लॉक ने भी काम किया। सभी जगह कोई विशेष वहाँ पे नहीं। और एक गांव निकासीपुर में ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना कार्य किए भुगतान हो गया। वहाँ स्थलीय विवाद की वजह से 1,10,000 रुपये का भुगतान हुआ था। स्थलीय विवाद की वजह से वो कार्य नहीं हो पाया। जैसे विवाद समाप्त होगा उस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। मटेरियल मौके पे मौजूद है। ब्लॉक में वीडियो और ब्लॉक में प्रतिनिधि कुछ गबन का मामला आया है, लोकायुक्त से जांच की है सर, रिपोर्ट भेज दी गई सर, क्या मामला है? देखिए, गोपनीय जांच कराने के निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसको एक त्रिसदस्यीय कमेटी गठित करके जांच की गई और त्रिसदस्यीय कमेटी द्वारा जांच करके रिपोर्ट संबंधित सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रेषित की गई। लगभग कितने का मामला था सर ये? मैंने आपको पहले ही बताया कि गोपनीय है और इसके बारे में हम लोगों को कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है, तो इस संबंध में आप सक्षम अधिकारी से ही वार्ता कर सकते हैं। शिकायत सर क्या मिली थी? शिकायतकर्ता द्वारा जो माननीय लोकायुक्त के समक्ष बिंदु उठाए गए थे, वो जैसा कि आप बता रहे हैं, वो तमाम वित्तीय और अन्य प्रकार की अनियमितताओं से संबंधित बिंदु थे। तो कई बिंदुओं पर शिकायत थी, तो उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाना उचित है।